सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम किरण है। कुछ लाइनें महफिल के लिए। महफिल सजी है यारों की, कुछ तो बातें खास होगी। कोई कहेगा हाले दिल अपना, तो किसी के लबों पर इश्क की बातें हज़ार होंगी। तो मैं अपनी कविता, मेरी जो पहली कविता है वो उन बेटियों को समर्पित है जिन्हें दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जाता है। न जाने ये दर्द भरी आवाज़ किसकी है, न जाने ये दर्द भरी आवाज़ किसकी है। सुनाई दे रही सिसकियाँ, जाने वो पुकार किसकी है। जो आ ना पाई इस दुनिया में, शायद ये फरियाद उसकी है। चाहकर भी जिसे भूल ना पाऊंगी, ये ज़िंदगी अब कर्जदार उसकी है। न जाने ये दर्द भरी आवाज़ किसकी है। बनकर मेरा अंश जो मुझ में ही खो गई, बनकर मेरा अंश जो मुझ में ही खो गई। आँखों के सामने आने से पहले ही आँखों से दूर हो गई। उसकी सिसकियाँ अब कानों में गूंज रही है। क्या कसूर था माँ मेरा, मुझसे बार बार ये पूछ रही है। क्या जवाब दूँ उसके सवालों का, क्या जवाब दूँ उसके सवालों का। ये सोचकर होठों की नमी सूख रही है। इस दोगले अंधे समाज में आज फिर एक ज़िंदगी डूब रही है। भूलना ना होगा अब आसान, ये आवाज़ किसकी है। बुलाती जो मुझे माँ कहकर, शायद ये फरियाद उसकी है, शायद ये फरियाद उसकी है। मेरा लिखना उन्हें भाता नहीं, मेरा लिखना उन्हें भाता नहीं, और मेरी कलम को रुकना आता नहीं। वो कहते हैं मैं बंद रहूं घर की चार दीवारी में, वो कहते हैं मैं बंद रहूं घर की चार दीवारी में, पर मेरे पंखों को ज़मीं पर ठहरना आता नहीं। मिलते हैं वो हर शख्स से बड़ी शिद्दत से, मिलते हैं वो हर शख्स से बड़ी शिद्दत से, और मेरा गैरों से मिलना उन्हें सुहाता नहीं। वो मजबूर होंगे अपनी खुदगर्जी के आगे, वो मजबूर होंगे अपनी खुदगर्जी के आगे, पर हमें किसी की गुलामी में जीना आता नहीं। अछूत कहकर वो मुझे बुलाते हैं, अछूत कहकर वो मुझे बुलाते हैं, पर सट जाऊं जो उनके कपड़ों से, धक्का मुझे लगाते हैं। नहीं पीते मेरे हाथ का पानी वो, नहीं पीते मेरे हाथ का पानी वो, मेरा कुआं भी मेरे गांव में बनवाते हैं। पर नज़र पड़ जाए जो मेरी ज़ोरू पर, पर नज़र पड़ जाए जो मेरी ज़ोरू पर, उसे वो हर रात अपने घर बुलाते हैं। तब भूल जाते हैं वो जात मेरी, तब भूल जाते हैं वो जात मेरी, मेरी ज़ोरू को वो इस कदर रुलाते हैं। उस वक्त साहब हम अछूत नहीं कहलाते हैं, उस वक्त साहब हम अछूत नहीं कहलाते हैं। कुछ लाइनें हैं, 2-3 लाइनें पढ़ना चाहूँगी जो सती प्रथा पर है। औरतों का बोलना इस सभ्य समाज को भाता नहीं, औरतों का बोलना अब इस सभ्य समाज को भाता नहीं, और सती बनाकर मेरी चीखें सुनने की जिन्हें आदत थी, मेरे हक की आवाज़ सुनने में अब उन्हें वो मज़ा आता नहीं। पति मरा है तेरा, ऐसा मुझे वो बताते थे, पति मरा है तेरा, ऐसा मुझे वो बताते थे। जलती जिंदा रूहों की आवाज़ों को वो मेरी ढोल नगाड़ों की आवाज़ों से दबाते थे। अभी जैसे सर ने मेरी 2 लाइनें पढ़ी हैं, उसी से इश्क और इबादत में कुछ तो फ़र्क कीजिए, इश्क और इबादत में कुछ तो फ़र्क कीजिए। जो झुके सिर मेरा, कभी दुआओं का जिक्र तो कीजिए। हम उठा तो लेंगे हर दर पर हाथ अपने, हम उठा तो लेंगे हर दर पर हाथ अपने, पर तुम इश्क में कभी मज़हब को अहमियत ना दीजिए। ना वो हमें हासिल थे, ना हम उन्हें हासिल थे। दिल लगा भी तो जाकर ऐसी जगह, जिस मोहल्ले के सभी लोग काफिर थे। अभी टाइम है सर? अभी मैंने कुछ लॉकडाउन में कुछ लाइनें लिखी थी, तो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। जब सब लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे और पैदल ही जा रहे थे। हुकूमत तेरे काम की क्या तारीफ़ करूँ, हुकूमत तेरे काम की क्या तारीफ़ करूँ। सड़कों पर सब नज़र आता है,
रोती हैं आँखें जब कोई पैदल ही घर को निकल जाता है। ना भूख का पता ना प्यास की तलब लगती है, ये मौत का मंज़र है साहब जिसमें ज़िंदगी लाचार दिखती है। ना जाने कितना चलेंगे ये पैदल, ये मुश्किल है कहना, मिला तो मिला कुछ खाने को वरना भूखे ही है सोना। देश की अर्थव्यवस्था तो फिर भी सुधर जाएगी, पर इन मज़दूरों की वापसी अब ना हो पाएगी। इन्हें डर नहीं किसी वायरस का, इन्हें डर नहीं किसी वायरस का, क्योंकि कोरोना इनका कुछ ना बिगाड़ पाएगा। रोना तो सिर्फ भूख का है साहब, वरना भूख का वायरस ही इन्हें निकल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।